तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद के बचपन के बारे में। अब स्वामी विवेकानंद कौन है, क्योंकि ये सब लोगों को पता है, यह बताकर उनका अपमान करने जैसा होगा। स्वामी विवेकानंद की माँ एक गृहिणी थी और वो हमेशा शंकर भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि वो अनेक पुत्र दे, और ये इच्छा उनकी पूरी हो गई। उन्हें 12 जनवरी 1863 में एक पुत्र हुआ और उन्हें आगे स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पहचाना गया। उनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था और एक पेशे से वकील थे। वह पेशे से वकील थे, इसलिए वो बहुत पैसे वाले भी थे। उनके माता पिता को लगता था कि उन्हें वीरेश्वर महादेव की कृपा से बालक हुआ है, इसलिए उसका नाम वीरेश्वर रखा गया। फिर बाद में एक ज्योतिष ने उनका नाम नरेंद्र नाथ यह रखा। बचपन में सब लोग प्यार से उन्हें बिले इस नाम से बुलाते थे। बिले यानी नरेंद्र। यह एक बहुत नटखट बालक थे। यह अपनी माँ और दोनों बहनों को इतना परेशान करते थे कि सब उन पर चिढ़ जाते थे। फिर भी वह शांत नहीं होते थे। जब वो शांत नहीं होते थे तो उनकी माँ उनको कहती थी कि शंकर भगवान तुम्हें कैलाश पर नहीं आने देंगे। फिर बिले शांत हो जाते थे। यह एक चौंकाने वाली बात है। नरेंद्र की माँ उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और पौराणिक कथाएं पढ़ाया करती थी। बचपन में ही उनके प्रति भगवान के प्रति विश्वास बढ़ गया और धार्मिक संस्कार के प्रति उनकी माँ ने उन्हें जागृत करवा दिया था। उनकी माँ उनसे हमेशा कहती थी, पवित्र रहो, अपनी सीमा में रहो और दूसरों को भी सीमा में रहने के लिए कहो। शांत रहो, अपने दिल को मजबूत करो और उसको इतना कठोर बनाओ कि वह बुरे वक्त में काम आ सके। अपने आत्मसम्मान की रक्षा कैसे करे, वो बचपन में ही स्वामी विवेकानंद अच्छे से सीख गए थे। एक दिन नरेंद्र ने अपने पिता से पूछा, आपने मेरे लिए क्या रखा है। पिता ने उन्हें आईने के सामने खड़ा किया और कहा, यह रखा है मैंने तुम्हारे लिए। आईने में खुद को देखकर वह चौंक गए। तब उनको यह बात समझ में आ गई कि खुद के पैरों पर खड़ा होना ही सबसे बड़ी बात है। आदमी को खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। उस दिन उन्हें एक बहुत बड़ी सीख मिली। उनका सबसे पसंदीदा खेल था राजा और दरबार। वह ऊपर राजा की तरह बैठते थे और बाकी लोगों को सेनापति, मंत्री करते थे, और खेल खेल में वह नियम तोड़ने वालों को शिक्षा भी करते थे। और उनके अंदर बचपन से ही राजा के एक अच्छे गुण थे। स्वामी विवेकानंद जी को ध्यान करना बहुत पसंद था और बचपन से ही उनको उसमें लगन थी। और वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ ध्यान कर रहे थे। उसी समय सांप आ गया। चिल्लाकर भाग खड़े हो गए। सब लोग भाग गए और अपने घर वालों को बुलाकर ला गए। सब लोगों के घर वाले आ गए। सांप भी चला गया। इतना सब कुछ हो गया, लेकिन स्वामी विवेकानंद को ध्यान में कुछ भी पता नहीं चला। वो ध्यान में इतने खो गए थे कि उन्हें किसी भी बात का पता नहीं चला। उन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। स्वामी विवेकानंद एक सत्यवादी थे। एक दिन स्कूल में उन्हें टीचर पढ़ा रहे थे। उस वक्त नरेंद्र और उसके कुछ दोस्त आसपास से बातचीत कर रहे थे। उनके टीचर ने उन लोगों से सवाल किया। किसी ने भी उत्तर नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र ने उसका उत्तर दे दिया, क्योंकि उसका ध्यान पढ़ने के साथ साथ दोस्तों के साथ बात करने पर भी था। टीचर ने उन्हें माफ़ कर दिया और बाकियों को बेंच पर खड़ा कर दिया। उन्होंने टीचर से कहा, टीचर मैं भी इनके साथ बात कर रहा था, मुझे भी शिक्षा होनी चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों में शामिल था। और वो भी बेंच पर खड़े हो गए। वो बचपन से ही एक सच्चे थे। उनमें सच्चाई बचपन से ही भरी हुई थी। 1880 में वह 10वीं की परीक्षा पास हो गए। उनके अंदर ईश्वर को देखने के लिए एक इच्छा थी। इतनी तीव्र इच्छा थी कि वो ईश्वर को देखने के लिए रात के समय ईश्वर को देखने के लिए ऋषि मुनियों की तरह ध्यान करने में लगे। और वो रात के समय सोने के अलावा ध्यान करते थे। ऋषि मुनियों की तरह रात रात भर जागते थे और ध्यान में ईश्वर देखने के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन श्री राम कृष्ण, जो कि उनके गुरु थे, उन्होंने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे पास कुछ असाधारण शक्तियाँ हैं जो कि मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वह आगे चलकर तुमको बहुत महान काम करने हैं, वो तुम्हारे काम आएंगी। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने पहले पूछा कि क्या इन शक्तियों से मैं ईश्वर को देख सकता हूँ। उनके गुरु ने कहा, तुम इन शक्तियों से ईश्वर को तो नहीं देख सकते, लेकिन आगे बहुत तुम्हें महान काम करने हैं, ये तुम्हारे काम में आएंगी। उन्होंने कहा कि मैं इन शक्तियों को नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैं पहले ईश्वर को देखना चाहता हूँ। बाकी बातों में मैं बाद में ध्यान दूंगा। 16 अगस्त 1886 में श्री राम कृष्ण का मृत्यु हो गई, और लेकिन उनके मन में एक ही शब्द था, और वो तुम्हें महान काम करने हैं। श्री राम कृष्ण की मृत्यु के बाद नरेंद्रनाथ और कुछ जवान लोग घर बार छोड़कर वारानगर में एक भाड़े के किराए घर में रहने लगे और विधि विधानों से संन्यास भी ले लिया। वो लोग सुबह से देर रात तक जप, ध्यान और शस्त्र साधन से वक्त गुजारना शुरू किया। उन्होंने फिर कठोर तपश्चर्या शुरू की। भिक्षा मांगकर जो मिला वो खाते थे। कभी कभी सिर्फ चावल खाते थे, साथ सब्जी तो छोड़ दीजिए, नमक भी नहीं मिलता था। वो सिर्फ लंगोट पहनते थे और बाहर जाने के लिए उनके पास एक ही वस्त्र था। जिसे बाहर जाना था वो उस वस्त्र को पहनकर बाहर जाता था। सोने के लिए सिर्फ एक चटाई थी, और वो लोग उस वक्त भूत जैसी ज़िंदगी जी रहे थे। उससे डरावनी ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन वो उनकी ज़िंदगी से खुश थे। इस मठ के अंदर लोग भारत के कल्याण के बारे में सोचते थे। क्या करने से भारत की गरीबी दूर हो सकती है, इनका विचार करते थे, क्योंकि उन्हें गुरु श्री राम कृष्ण जी को कहे गए वाक्य पूरे करने थे। इसी तरह से श्री नरेंद्रनाथ आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जाने गए। नरेंद्र ते वीर सन्यासी स्वामी विवेकानंद की कहानी थी।